दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं क्योंकि जो लास्ट वीडियो ने संभावना का बनाया उसके बाद मेरे को ये फीडबैक मिला था। सबसे पहले आई नो बहुत सारे इसमें से जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो संभावना के फैंस होंगे। आपने मुझे कभी देखा नहीं, लेकिन डोंट यू वरी, जो आपकी फेवरेट है संभावना, उनको मैं कोई बुरा भला नहीं बोलने वाला, बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होने वाला। ये लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं कभी होता नहीं। और दूसरी चीज, एक चीज और ये स्पेशली बहुत लोगों ने मैसेज की इस वीडियो के बाद, क्योंकि मैं व्लॉग्स देखता नहीं हूँ, मतलब दैट इज नॉट द काइंड ऑफ कंटेंट आई कंज्यूम, लेकिन आप बहुत देखते हैं। और एक कॉमन चीज क्या थी कि संभावना कॉफी बहुत पीती है, तो क्या कॉफी पीने से ऐसी कोई दिक्कत हो सकती है क्या? मतलब क्या कॉफी और रिप्रोडक्शन का आपस में कोई रिलेशनशिप है? मुझे लगा ये पॉइंट तो इंटरेस्टिंग है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम कॉफी की बात करते हैं तो हम कैफीन की बात करते हैं, और कैफीन कॉफी से, प्री वर्कआउट से, एनर्जी ड्रिंक से, चॉकलेट से, हर जगह से आती है। तो क्या ये सब चीजें जो हम नॉर्मली लेते हैं कैन हैव सच अ सीरियस इंपैक्ट की रिप्रोडक्शन में दिक्कत करे? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, पहले एक हल्का सा मेंशन कि नींद क्या चीज है। डिटेल डिस्कशन नहीं होगी क्योंकि वो इस वीडियो के स्कोप के बाहर है। दूसरी चीज की स्लीप डिसरप्शन क्या चीज है, फिर कैफीन और स्लीप का रिलेशनशिप, और क्या हमारे पास ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेड स्टडीज हैं जो ये बताता है कि कैफीन का रिप्रोडक्शन के ऊपर गलत असर पड़ सकता है कि नहीं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए जो भी मेरे सोर्सेज हैं, जो मेरे स्टडीज मैंने यूज किए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक दे दूंगा, ताकि जो अगर आप में से कोई एकेडमिकली इंक्लाइंड है उसको पढ़ सके, देख सके, समझ सके, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सके। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन द वीडियो, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, गट इश्यूज है, प्लीज कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद ऑल दोस केसेस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नींद की बात करते हैं। अब देखिए, नींद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और अगर आपने कोई किताब पढ़नी है नींद पे तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज व्हाई वी स्लीप, मैथ्यू वॉकर की किताब है। इट्स वेरी चीप और बड़े आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, जरूर पढ़िए। ये पूरा स्लीप डिस्क्राइब करता है कि क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन वो चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, वो है डीप स्लीप। और हमें ये देखना है कि अगर डीप स्लीप ना आए, स्लीप की क्वालिटी अच्छी ना हो, तो उसका रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या असर पड़ जाता है। लेकिन उसके पहले हमें डिस्क्राइब करना जरूरी ना कि स्लीप डिप्रिवेशन क्या होती है, क्योंकि हाउ डू यू नो कि क्या आप स्लीप डिप्रिवेशन से सफर कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसके लिए भी हमारा प्रॉपर एक क्राइटेरिया है। तो अगर हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की बात करें, इसको ICSD-3 बोलते हैं, मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स। तो इनसफिशिएंट स्लीप वो हो गई कि जैसे अगर आप हफ्ते में मेजॉरिटी ऑफ दिन, मतलब 3-4 दिन आपको ढंग की नींद नहीं आ रही और ये 3 महीने तक चल रहा है, तो इसको हम इनसफिशिएंट स्लीप बोलते हैं। तो चलिए पहले हम कैफीन की बात करते हैं कि कैफीन से बेसिकली होता क्या है और हमें ये इतनी पसंद क्यों होती है। देखिए होता क्या है, जैसे आपने सुबह सुबह उठे होंगे, आपको स्लीपी फील हो रहा है, उसके बाद कैफीन पीते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एडिनोसिन, और एडिनोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन में। तो एडिनोसिन ऐसे जाता है, रिसेप्टर के ऊपर बैठेगा, आपको नींद आती है, वो सारा फील होता है। लेकिन कॉफी आ गई, कॉफी इस एडिनोसिन रिसेप्टर है, जो एडिनोसिन रिसेप्टर है, इसके ऊपर आके बैठ जाता है और आपको नींद नहीं आती, आप बिल्कुल वेकनेस, फ्रेश फील करने में शुरू हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको जानना होगा कि जो कॉफी है, जब हम कैफीन की बात कर रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब कि कब वो ड्रग आधी रह गई है, और एक होती है उसे बोलते हैं क्वार्टर लाइफ। तो कैफीन की क्वार्टर लाइफ होती है 12 आवर्स। तो अगर सुबह आपने 10 बजे कॉफी पी है तो उसका 25% रात के 10 बजे भी रह जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर शाम को आपने जो कॉफी पी है, वो कॉफी आपको स्लीप डिस्टर्ब आपकी जरूर करेगी, मतलब जो डीप क्वालिटी स्लीप है उस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम ब्लैक कॉफी पी के सो जाते हैं। डेफिनेटली ऐसे लोग भरे पड़े हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। और उनके लिए एक बात बता दूं कि एक प्रॉपर डीप स्लीप लेना और अनकॉन्शियस फॉल होना, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। यू विल फॉल अनकॉन्शियस, लेकिन आपकी डीप स्लीप बहुत हैम्पर होगी अगर नींद के आसपास आप कॉफी ले रहे हैं किसी भी टाइप की, ठीक है? दैट इज वन पार्ट। तो अब हमें इतना पता चल गया कि अगर कैफीन ज्यादा पीते हैं उससे डीप स्लीप हिंडर होती है। अब देखते हैं डीप स्लीप हिंडर होगी तो उससे क्या होता है, क्या उसका फीमेल फर्टिलिटी से कोई रिलेशनशिप है? एंड द आंसर इज यस। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे स्लीप डिसरेगुलेशन और इनफर्टिलिटी का डेफिनेटली एक डिफरेंस है ही, एक मतलब एक असर है ही। देखिए एक हमारा एक होता है HPA एक्सिस। तो ये HPA एक्सिस क्या होता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल। तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है जो हमें हेल्प करता है स्ट्रेस से डील करना। आपने देखा होगा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, सांस ज्यादा बेटर आने लगती है, दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि हम जब स्ट्रेसेस आती हैं तो हमारी बॉडी एडेप्टेशंस कर लेती है। लेकिन अगर स्लीप डिसरप्शन होती है तो जो ये HPA एक्सिस है ये एक्टिवेट हो जाता है और उससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं जितनी भी चीजें बोल रहा हूं ये प्रॉपर मेडिकल जर्नल्स के रिसर्च पेपर से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक हो के आप पढ़ सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की बात करते हैं कि जब स्लीप डिसरेगुलेशन हो गई या डीप स्लीप नहीं आ रही है तो हार्मोन्स पे क्या असर पड़ता है।
देखिए एक होता है, उसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब LH। तो जो LH होता है ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। अगर प्रीमेच्योर LH राइज करता है या नीचे बैठता है तो इससे जो रिप्रोडक्शन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस पे असर पड़ता ही पड़ता है, और जो स्लीप डिप्रिवेशन है उससे ये चीज होती है। दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH है। तो इस पे क्या है, ये चीज देखी गई थी कि जो फीमेल्स हैं वो कम सोती हैं या उनको नींद कम आती है, डीप स्लीप नहीं आती, उनके जो FSH के रिजर्व्स हैं 20% ऑलमोस्ट लेस होते हैं। तीसरा है उसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन। अब जो लैक्टेशन फीमेल्स में होती है, रिप्रोडक्शन होती है, उसमें प्रोलैक्टिन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है। और हमें एक चीज पता है, जो PCOS है या PCOD है, ये एक बहुत लीडिंग कॉज है इनफर्टिलिटी का फीमेल्स में। तो हाई लेवल्स या अनरेगुलेटेड लेवल जो प्रोलैक्टिन के हैं वो नींद से जरूर होते हैं। और आप देख सकते हैं फिर नींद, देखिए नींद ढंग की नहीं, प्रोलैक्टिन लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। जब ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, PCOS PCOD और भी इश्यूज हो सकते हैं, तो उससे जो रिप्रोडक्शन पे असर पड़ता ही पड़ता है। फिर बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। मोस्टली टेस्टोस्टेरोन एक मेल प्रेडोमिनेंट हार्मोन होता है, लेकिन फीमेल्स में भी हेल्दी लेवल्स होना बहुत जरूरी होते हैं। और स्लीप डिसरेगुलेशन होती है वो इसको भी असर करती है। फिर अगला आता है, उसे बोलते हैं एस्ट्राडॉयल। जो एस्ट्राडॉयल है वो आपका FSH और LH दोनों को रेगुलेट करता है। देखो नींद खराब होगी तो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गई, तो वो एक और मैकेनिज्म हो जाता है हार्मोन्स को हर्ट करने का। तो स्लीप डिसरेगुलेशन से आपके एस्ट्राडॉयल पे भी असर पड़ता है, वो आपके FSH LH दोनों को खराब करता है। मतलब सही मात्रा में या सही क्वांटिटी में सही तरीके से वो लोग सिक्रीट नहीं होते। फिर एक और चीज होती है, इसे बोलते हैं AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब इसमें क्या होता है, ये उतना स्टडी नहीं किया गया स्लीप डिसऑर्डर्स के रिलेटेड, लेकिन कुछ वहां पर स्टडीज जरूर हैं कि जो स्लीप डिप्रिवेशन और लो लेवल्स ऑफ AMH जो हैं, ये भी आपस में इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप है। फिर जो आखिरी हार्मोन की जो मेन की बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है, लैक ऑफ स्लीप, प्रोजेस्टेरॉन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है फीमेल रिप्रोडक्शन में। और अगर ये भी ऑप्टिमल नहीं है, जो कि स्लीप है उसको खराब करती है, तो फीमेल रिप्रोडक्शन में दिक्कत होगी। तो देखिए नट शेल में हम ये चीज बोल सकते हैं कि अगर नींद खराब है तो आपका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस खराब होगा ही होगा। अब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस खराब होने का मतलब ये है कि बॉडी हेल्दी नहीं है। तब कॉफी की बात करते हैं। देखिए कॉफी ऐसा नहीं है कि कॉफी इज अ डीमन, ये टूल है हमारे पास, ठीक है। और ये टूल किस लिए कि चलो एक कभी बीच में बस चाहिए तो ले लेते हैं, लेकिन बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, या कोई भी ऐसी आदत है जो आपकी डीप स्लीप को हिंडर करे, आपको उसको निकाल देना है। क्योंकि आप पूरे दिन काम करते हैं, मेंटली फिजिकली, रात को रिपेयर करते हैं। अगर रात की रिपेयर नहीं होगी ना, तो आहिस्ता करके बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो कॉफी की रिकमेंडेशन मोस्टली मेरी ये रहती है कि 12 बजे के पहले अगर आप कॉफी पी लेते हैं तो वो ठीक रहता है। और अगर आप ऐसे हैं जो काफी टाइम से ढंग से नहीं सो पा रहे, तो एब्सटेन फ्रॉम कैफीन कंप्लीटली। 3-4 दिन 5 दिन उस थोड़ा सरदर्द हो, लेकिन उस सरदर्द में आप कैफीन मत लीजिएगा, वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, दैट शुड बी फाइन। सो अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड, आज के डे एंड एज में हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, लेट अस यूज दोज टूल्स टू मेक आवर लाइव्स बेटर। क्योंकि अगर उन टूल्स के मैकेनिज्म समझेंगे तभी वो कर सकते हैं, लेकिन टूल्स के मैकेनिज्म नहीं पता, उनको हम इंडिस्क्रिमिनेटली यूज करना शुरू कर देंगे, तो ये टूल्स हमें यूज करेंगे और हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो गाइस आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।